हेलो बच्चों, वेलकम बैक। अब हम करेंगे अपना ट्रायंगल का नेक्स्ट पार्ट। पहले वाले पार्ट में हमने ट्रायंगल का मतलब पढ़ा था, डिफरेंस पढ़ा था, 9th क्लास और 10th क्लास के ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है। कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ट्रायंगल की। इक्विलेटरल आइसोसेलेस की एक बड़ी मेन थ्योरम थी, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो पहले जाके फर्स्ट वाली वीडियो को जरूर देख ले। फिर हमने इसके अंदर कंडीशंस पढ़ी थी कि हम ट्रायंगल कब बना सकते हैं। ऐसा नहीं था कि हम कभी भी किसी भी साइड का ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी का यूज कर मैं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकता हूं। ठीक है जी। और उसके अंदर भी ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी यूज करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक है जी। सबसे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे ट्रायंगल आइसोसेलेस की। चलिए, हमने एक ट्रायंगल लेट करा। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल मान लिया जाए, ये मेरा एक ट्रायंगल है जिसका हम कलर ले रहे हैं व्हाइट। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ट्रायंगल ए बी सी। तो अब मैं यहां पर ये नहीं लिखूंगा ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि मैं पहली वाली वीडियो में बता चुका हूं आपको कि ट्रायंगल को किस वर्ड से हमने ये सिंबल से डिनोट करा था, डेल्टा से, जिसको डेल्टा से। अब देखो क्या होगा, अगर हमें कभी किसी ट्रायंगल की दो साइड आपस में इक्वल गिवन है, दैट इज इफ ए बी बराबर हो जाए ए सी के, किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड कभी इक्वल गिवन हो जाए, दैट मींस इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल हो गए। तो इसका मतलब ए बी का अपोजिट एंगल क्या है, सी। तो ए बी का अपोजिट एंगल सी जो है वो बराबर होगा ए सी के अपोजिट एंगल बी से, AC के अपोजिट एंगल B से। इस बात को याद रखना। और इस प्रॉपर्टी का क्या नाम आया, इक्वल साइड्स हैविंग अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। इसका मतलब अब देखो, एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं एक ट्रायंगल ले लूं यहां पर PQR, है ना, और जिसके अंदर मैं बोल दूं कि भाई मेरी जो PQ है वो बराबर है QR के, हमें गिवन है PQ इज इक्वल टू QR। तो हम क्या करेंगे, अब इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल लेंगे। क्या लेंगे जी, इक्वल साइड के अपोजिट। तो ये है PQ, PQ के अपोजिट क्या है R, और QR के अपोजिट क्या है P। इसको या फिर आप ऐसे समझो, अगर ट्रायंगल है PQR, तो यहाँ PQ है, किसकी कमी है, R की, तो R आ गया। यहाँ पर QR है, किसकी कमी है, P की, तो यहाँ P आ गया। ठीक है जी। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, सबसे पहली कंडीशन ये याद रखना, क्योंकि कभी कभी हमारे क्वेश्चंस में ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी जाएगी। आपको साइड गिवन होगा तो वहां से मैं एंगल को यूज कर लूंगा, या कभी एंगल गिवन होगा तो मैं साइड यूज कर लूंगा। अगर एंगल इक्वल है तो इसका मतलब उसकी अपोजिट साइड इक्वल है। और अगर कभी ऐसे करके कुछ ना लिखा हो तो आपको गिवन होगा कि एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, वैसे सिंबल भी लगा होगा। ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस में तो कोई भी दो साइड हो सकती है ना, तो गिवन भी होगा। चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट पर जाते हैं। अब कुछ हमारे पास क्राइटेरिया या फिर बोलूं कुछ कंडीशंस होती है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने की। ठीक है जी, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने की कुछ कंडीशंस होती है। पहली वाली कंडीशन का नाम होता है साइड एंगल साइड। क्या होता है जी, साइड एंगल साइड। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं SAS। SAS। अब पहले इसी को क्लियर करेंगे कि ये है क्या चीज। हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा, एक दूसरा वाला ट्रायंगल लिया। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम दे दिया ABC, इसको नाम दे दिया PQR। ठीक है, जिसके अंदर हमको गिवन है कि AB की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, एंगल भी है 30 डिग्री, BC की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, देन P है हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है हमारे पास 30 डिग्री एंड ये है 8 सेंटीमीटर। तो देखो हमें ना सीक्वेंस वाइज चलना है, हमें किसी भी कंडीशन को ब्रेक नहीं करनी। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले साइड ढूंढो। हमारा क्या है, साइड एंगल साइड। तो सबसे पहले साइड लिखी जाएगी, देन एंगल लिखा जाएगा, फिर साइड। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं, अभी समझाने की बात हो रही है सिर्फ, तो डेट इज 6 सेंटीमीटर यहां पर है और 6 सेंटीमीटर यहां पर है। तो मैं लिखूंगा कि मेरा AB बराबर है किसके, PR के।
ठीक है, और यहां लिख देंगे ईच 6 सेंटीमीटर, या फिर कंडीशन लिख देंगे कि गिवन है क्वेश्चन में, वो हमें पता चलेगा। इसके बाद आना चाहिए एंगल, बट एंगल बिल्कुल मिला हुआ होना चाहिए इससे। दैट इज अगर ये 6 है तो या तो मैं 6 के इधर मूव करूंगा या मैं 6 के इधर मूव करूंगा। अगर इधर मूव कर रहा हूं तो देख रहा हूं कि बीच में गैप आ गया, ना तो मुझे एंगल पता, ना ही मुझे साइड पता, ना ही मुझे ये एंगल पता, उसके बाद साइड पता है, तो गैप नहीं आना चाहिए, गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके इधर आए तो एंगल बी, इसका एंगल भी बराबर आया, देखे पी आर के बिल्कुल मिला हुआ एंगल है आर। ठीक है, इसके बाद आई साइड बीसी, ये बराबर हो गया क्यू आर के। अगर मैं कंडीशन देखूं तो इन तीनों के बीच में कहीं भी गैप नहीं आ रहा। जब मैंने यहां पर लगाया, पहले मेरा ए बी आया, फिर मेरा एंगल आया, फिर मेरी साइड आई, तो साइड एंगल साइड हमारी प्रॉपर्टी लग गई। क्या हो अगर ऐसा हो जाए, कैसा हो जाएगी, एक ट्रायंगल आ जाए एबीसी और एक ट्रायंगल आ जाए पी क्यू आर। ऑलराइट, ये सेम कंडीशन गिवन करता हूं, ये 6 है, ये 30 है, ये 8 है, यहां पर भी सेम लिखता हूं, ये 6 है, अब ये 30 है और ये 8 है। तो अब देखो, ये वाला ए बी हमारा बराबर है किसके, उधर पी आर के, दोनों 6 सेंटीमीटर है, ईच 6 सेंटीमीटर, यहां लिख दूंगा। इसके बाद एंगल बी आया, क्योंकि एंगल बी बिल्कुल ए बी से मिला हुआ है जब मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं। अब अगर मैं इधर जा रहा हूं तो मुझे एंगल नहीं पता, इधर जा रहा हूं तो मुझे एंगल नहीं पता। अगर आप ऐसे लिख दोगे कि एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और बीसी मेरा बराबर है किसके, पी क्यू के, तो ये गलत है। ये क्यों गलत है, क्योंकि 6 से बिल्कुल मिला हुआ है एडजेसेंट या कॉन्जिक्यूटिव एंगल नहीं यूज करा, आपने बीच में गैप ले लिया, एंगल का भी गैप ले लिया और साइड का भी। तो ऐसी टर्म कंडीशंस में कभी भी प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब तीनों चीज मेरी लाइन से हो, पहले साइड आ जाए, फिर एंगल आ जाए, फिर साइड, और ये तीनों बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव हो, मिले हुए हो, तभी आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज ये वाली प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई नहीं करी जाएगी। ठीक है जी, ये हमारी फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी थी जिसका क्या नाम आया था, साइड एंगल साइड। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे ना, नोट डाउन कीजिए। सेकंड वाली प्रॉपर्टी का नाम लिखिएगा आप, इसको कर लेते हैं हम येलो कलर से। ठीक है, एंगल साइड एंगल, सेकंड आती है एंगल साइड एंगल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ए एस ए। सेम कंडीशन यहां पर आएगी कि पहले हमारा एंगल आना चाहिए, फिर साइड आनी चाहिए, फिर एंगल। अगर एक ट्रायंगल की बना के बात करूं तो अगर ये 30 डिग्री है और ये 4 सेंटीमीटर है और ये 70 डिग्री है, तो एंगल साइड एंगल कंसेक्यूटिव है। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं किसी दूसरे को, यहां पर 30 है, ये 4 है और ये मेरा 70 है, तो जी ये गलत हो गया। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप यहां से शुरुआत कर रहे हो, अगर आप शुरुआत कर रहे हो यहां से, तो इधर मूव कर रहे हो तो एंगल है, साइड है, फिर ये गैप आ गया, ये भी नहीं पता और ये भी नहीं पता, ये गैप है। अगर मैं मूव कर रहा हूं इधर से, यहां से 70 से, तो पहले 70 आया, फिर एक एंगल आया, अब तीसरा एंगल आ नहीं सकता, फिर साइड आ गई, तो चलेगा काम। कोई भी दो चीज लगातार खाली नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी, इस चीज का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। तो साइड एंगल साइड हुआ, एंगल एंगल साइड हुआ, अब आएगा एंगल एंगल साइड, जैसे हमने ये वाली प्रॉपर्टी बताई ना। अब लिखते हैं थर्ड वाला पार्ट, एंगल एंगल साइड। ठीक है जी, एंगल एंगल साइड। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक ट्रायंगल है तो अभी जैसे मैंने इस पिछले वाले एग्जांपल में बताया था, ये 30 हो जाए, ये 70 हो जाए, तो एंगल, अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, एंगल एंगल, अब ये साइड आनी चाहिए, बीच में नहीं आएगी। अगर मैंने ये वाली बीच वाली साइड ले ली तो वो एंगल साइड एंगल बन गया, ये नहीं होना चाहिए ना। तो हम क्या करेंगे, एंगल एंगल, फिर ये ले लेंगे साइड। अब ठीक है, ये प्रॉपर्टी चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट आती है साइड साइड साइड। ये तीनों क्या आ जाए, ये भी साइड, ये भी साइड, इसमें कोई एंगल का रोल ही नहीं है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। ठीक है, इस ट्रायंगल की जैसे 5 मान लो, ये 6 मान लो, कंडीशन देखना ग्रेटर देन होनी चाहिए दूसरी वाली साइड से। अभी तो मैं रेंडमली मान रहा हूं। ठीक है, फिर ये ऐसे 5 आ जाए, ये 6 आ जाए, 4 आ जाए, तो चलेगा। तीनों एंगल आपस में, अब यार तो किसी भी तरफ में लूप घुमा लो, इधर से घुमा लो, इधर से घुमा लो, सेम बात है। लास्ट वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी, राइट हाइपोटेनियस साइड। राइट हाइपोटेनियस साइड, जिसको बोला जाता है राइट हैंड साइड।
ठीक है। अब बच्चा यहां बड़ा कंफ्यूज होता है कि भाई साइड एंगल साइड लगा दूं या आरएचएस लगा दूं। इसकी एक कंडीशन है बेटा, जब भी कभी आरएचएस होगा तो 90 डिग्री तो होना चाहिए, क्योंकि राइट का मतलब हो गया 90 डिग्री एंड हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री, और साइड कोई सी भी, साइड कोई सी भी। तो हमने क्या करा, ट्रायंगल लिया एबीसी, तो देखो क्या आना चाहिए, एक तो एंगल बी होना चाहिए 90 के इक्वल, इसके अपोजिट वाली साइड दोनों ट्रायंगल में इक्वल होनी चाहिए, दोनों ही ट्रायंगल में अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए, और फिर कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको 10 ले लूं तो 6 मान लो, तो कोई भी एक साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक और मैं यहाँ पर ट्रायंगल ले लूं, ये 90 मान लिया, ये मैंने 6 मान लिया, ये 10, तो भैया ये एंगल पी क्यू आर, मैं बोल रहा हूं एंगल बी मेरा बराबर है एंगल पी के। ठीक है, अब 90 डिग्री आ गया तो तुरंत हाइपोटेन्यूज चेक करना है। 90 डिग्री के आने के बाद तुरंत हाइपोटेन्यूज, अगर ये 90 डिग्री आपस में इक्वल है तो इसकी सामने वाली साइड भी इक्वल होनी चाहिए है, तो राइट हाइपोटेन्यूज, फिर कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए तो वहां लगेगी हमारी आरएसएस। ठीक है, ये हमें अपने क्राइटेरिया फॉलो करने हैं। फॉलो क्या क्या करने हैं जी, कभी कभी चीजें कॉमन भी आएगी। कॉमन कैसे आ जाती है, जैसे मैं ये दो ट्रायंगल बना दूं, एक इधर बना दूं एक ये, अब मैं कहूं ये दोनों ट्रायंगल कॉम्बिनेट करो, तो आप बोलोगे कि भाई इसके अंदर एक साइड तो कॉमन है। अगर मैंने दो ट्रायंगल का नाम लिया एबीडी और एक बार लिया बीडीसी, तो भाई इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग शॉर्ट फॉर्म में बनाया, तो मैंने देखा बीडीसी, ये वाली साइड यहां भी आ रही है और ये वाली साइड यहां भी आ रही है, तो ये दोनों कॉमन है। एंगल कॉमन नहीं है क्योंकि यहां ऊपर वाला पार्ट आ रहा है और ये नीचे वाला पार्ट है, ये कॉमन नहीं है। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। आज की वीडियो में हमने क्या क्या करा है, हम लोगों ने करा है सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है तो इसका मतलब इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर हमने नेक्स्ट वाले में पढ़ा साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में क्या पढ़ा कि भाई अगर सब कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो करना है तो पहले उनकी साइड आए, उससे मिलता हुआ एंगल आए, उससे मिलती हुई साइड आए। तीसरा पढ़ा एंगल साइड एंगल, पहले एंगल आए फिर साइड आए फिर एंगल आए। फिर एंगल एंगल साइड पढ़ा, शुरू में दो एंगल आए लगातार वाले कंसेक्यूटिव वाले, फिर एक साइड आ जाए उससे मिलती हुई। फिर पढ़ा हमने आरएचएस, ठीक है, पहले राइट एंगल आए फिर हाइपोटेन्यूज आए फिर साइड आए, और एक थी हमारी साइड साइड साइड, कि किसी भी ट्रायंगल में ये तीनों साइड अगर यूज हो जाए तो वो इक्वल हो जाए। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले ये सुनो। ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था जो बिल्कुल अब खत्म हो चुका है। इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के ऊपर, दैट मींस क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वल साइड्स हैविंग अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, जिसमें आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे अपने साइड एंगल साइड, हर टाइप के हम आप करीबन 5-5, 6-6, 7-7 इस टाइप के क्वेश्चन। जैसे इस वाले की बात करूं तो इसके अंदर 3-4 क्वेश्चन इनफ होते हैं। ठीक है, मोस्टली दिक्कत करते हैं आरएचएस वाले, साइड एंगल साइड वाले। इसके हम अराउंड करेंगे 12 से लेके 15 तक के क्वेश्चन। साइड एंगल साइड के भी 7 करेंगे, इसके भी 10 के करीब करेंगे, इसके भी 10 के करीब करेंगे। साइड 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 तो बड़ा सिंपल होते हैं, 5 के करीब करेंगे। तो हमारे ऑलमोस्ट जब मैं मिलाऊंगा ये करीबन 45 के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये तकरीबन 45 क्वेश्चन के करीब पूछेंगे। उसके बाद हम आपको वर्कशीट देंगे, वर्कशीट पे आप अटेंड करोगे क्वेश्चंस तो बेहतरीन हो जाएंगे। इस चैप्टर में बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि केस स्टडी बन जाए, बट एमसीक्यू अच्छे खासे बनते हैं, तो हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले एनसीईआरटी बुक कवर करेंगे, उसके बाद ये वाले पहले तो भाई मैं यही कराऊंगा अपनी तरफ से अपने क्वेश्चन, एनसीईआरटी साथ में चलती रहेगी, आप लोग करते रहोगे। उसके बाद मैं एक वर्कशीट अपलोड करूंगा, उस वर्कशीट में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और सेशन रीजन होंगे, साथ में केस स्टडी भी डालूंगा कि हम बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते, तो हम केस स्टडी भी अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है जी, स्कोरिंग चैप्टर है बेसिक। अगर ये सब चीज आपको समझ में आ गई तो आई नो कि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अब हम अपना आगे जल्दी ही करेंगे। ऑलराइट।